फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 किलोवाट का या 7.5 किलोवाट का जनरेटर होता है, उसको जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होते ही धुआं देके बंद हो जाता है। तो ऐसा उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो नॉर्मली जनरेटर में होता है क्या, जैसे हम जनरेटर में हैंडल मारते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है और वो वोल्टेज आउटपुट सप्लाई चालू कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर स्टार्ट होता है, वो धुआं देके एकदम भग भग से और वो बंद हो जाता है, यानी जनरेटर हाफ स्पीड में ही धुआं देके बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मली जो जनरेटर होते हैं वो लगभग 95% 1500 आरपीएम पर ही चलते हैं, और कोई भी जनरेटर 1500 आरपीएम पे ही सही से लोड ले पाता है और पूरे वोल्टेज दे पाता है। लेकिन जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 300 या 400 आरपीएम पर मैग्नेट बनना उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल ओके है तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल स्पीड में इंजन स्टार्ट हो जाएगा और करंट बनाना चालू कर देगा। तो कभी कभी होता क्या है, जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर जैसे ही 400-500 आरपीएम बनते हैं तो अल्टरनेटर के अंदर मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाता है। अल्टरनेटर हमारा बिल्कुल ओके होता है तो इंजन फुल स्पीड में स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो हमारे अल्टरनेटर के अंदर 4 डायोड्स लगे होते हैं ऊपर वाले बॉक्स में, वो डायोड्स अगर शॉर्ट होंगे, यानी उसमें कोई भी एक भी डायोड्स खराब होता है, यानी उन 4 डायोड्स में एक भी डायोड्स अगर शॉर्ट होगा तो इंजन धुआं देके बंद हो जाता है। लेकिन नॉर्मली एक डायोड्स कभी भी शॉर्ट नहीं होता है अल्टरनेटर के अंदर, हमेशा 2 डायोड्स ही शॉर्ट होते हैं। ऊपर जो 4 डायोड्स लगे होते हैं उसमें हमेशा 2 डायोड्स ही शॉर्ट होते हैं, यानी हमेशा 2 डायोड्स ही खराब होते हैं और 2 डायोड्स ठीक रहते हैं। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि 4 डायोड्स खराब हो जाए, लेकिन नॉर्मली 2 डायोड्स ही खराब होते हैं। अब होता क्या है कि 2 डायोड्स तो हमारे ठीक हैं और 2 डायोड्स हमारे ख़राब है। तो जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट होता है उसके अंदर मैग्नेट बनना स्टार्ट होता है, करंट बनना स्टार्ट होता है। तो जो 2 डायोड्स होते हैं वो ठीक होते हैं, वो करंट बनाते हैं। लेकिन 2 डायोड्स ख़राब होते हैं, वो करंट पास नहीं कर पाते हैं, यानी उन 4 डायोड्स में आपस में झगड़ा हो जाता है। 2 डायोड्स कहते हैं हम करंट बनाएंगे और 2 डायोड्स कहते हैं हम करंट बनाने नहीं देंगे। तो ऐसे में इंजन कहता है कि तुम लड़ते रहो और मैं बंद हो जाता हूँ, अपना मसला सुलझा लो। तो ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 2 डायोड जो सही वाले होते हैं वो करंट बनाते हैं, और जो ख़राब वाले होते हैं वो करंट को पास होने नहीं देते हैं। तो यानी अल्टरनेटर की मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना हाई मैग्नेट बन जाता है कि इंजन उसको घुमा ही नहीं पाता है और इंजन धुआं देके बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें 4 डायोड्स, 2 नहीं बल्कि 4 डायोड्स ही चेंज कर देने चाहिए। अब 2 डायोड्स ख़राब होते हैं, लेकिन हमें चेंज जो है वो 4 डायोड्स ही करने चाहिए, क्योंकि जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जो 2 ख़राब वाले डायोड्स होते हैं उसके अंदर इतना ख़तरनाक शॉर्ट सर्किट होता है कि वो सही वाले डायोड्स को भी कुछ % वीक कर देते हैं। तो इसलिए हमें 4 डायोड्स ही चेंज करने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये डायोड्स ख़राब क्यों हो जाते हैं? तो इसके मोटे मोटे 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जो हमारी आउटपुट की लाइन है, जनरेटर से बाहर जो करंट जा रहा है हमारा, वहाँ पर कहीं शॉर्ट हो जाता है, तार आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, उस वजह से भी जनरेटर के डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। पहला कारण तो ये होता है नॉर्मली। और दूसरा कारण जो होता है डायोड शॉर्ट होने का, वो फील्डों की वजह से होता है, यानी जो हमारी फील्डें होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, नॉर्मली जो होता है ये प्राइमरी फील्डों की वजह से शॉर्ट होता है। यानी प्राइमरी फील्डें अगर ख़राब हो जाती हैं तब डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में शॉर्ट हो जाती है, या प्राइमरी फील्डें बॉडी से अर्थ हैं, या फील्डों में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ये डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आर्मेचर की अर्थिंग की वजह से डायोड्स ख़राब हो जाएं। नॉर्मली जो डायोड्स ख़राब होते हैं वो फील्डों की वजह से होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायोड्स वीक हो जाते हैं, काफ़ी पुराने हो जाते हैं, तब भी डायोड्स ख़राब हो जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि फील्डें ख़राब होती हैं तभी आपके डायोड्स ख़राब हों। लेकिन नॉर्मली डायोड्स उड़ने के जो कारण होते हैं वो मेन 2 ही कारण होते हैं। एक लाइन में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर आपकी फील्डों में कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से डायोड्स उड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जनरेटर के डायोड्स, 4 डायोड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 4 डायोड्स आप चेंज करते हैं और उसके बाद जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन की कंडीशन वही रहती है कि धुआं देके बंद हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी होता है, तो आप 1-2 बार डायोड्स, 4 डायोड्स चेंज करके देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि फील्डें सही भी होती हैं तब भी डायोड्स बार बार उड़ जाते हैं। तो 1-2 बार आप डायोड्स उसके चेंज करेंगे तो वो सही हो जाता है नॉर्मली। या अगर ऐसे ही 4-5 बार डायोड्स उड़ जा रहे हैं तो आप फील्डें चेक करेंगे कि फील्डों में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपके डायोड्स एक बार में ही सेट हो जाते हैं। तो अब आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जनरेटर स्टार्ट करते ही धुआं देके क्यों बंद हो जाता है। तो ये डायोड्स की प्रॉब्लम होती है, डायोड्स आप चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी।
अगर आप मुझसे किसी प्रॉब्लम के बारे में डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।